नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के मिश्रा इंजीनियर सर आपका स्वागत करता हूं। दो पॉइंट्स को लेकर के एक कंफ्यूजन आप लोगों के में बना होगा। क्या आरआरबी जेई 2024 में एज रिलैक्सेशन मिलेगा कोविड की वजह से, क्योंकि 2019 के बाद आपका ये वैकेंसी आया है। इसका भी जवाब आपको मिल जाएगा। साथ में आप लोगों के मन में सवाल चल रहा होगा, क्योंकि मैं हमेशा रिसर्च करता रहता हूँ। जिस टॉपिक पे आप लोग ज्यादा मुझसे पर्सनली मैसेज करते हैं, डिमांड करते हैं, उस पर वीडियो है, क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसी आई है, करीब 7,500 के आसपास आरआरबी जेई के लिए। तो एक बच्चों के मन में सवाल बन रहा था, क्या सर इस बार एग्जामिनेशन पैटर्न में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। तो यार ये वाला सवालों का जवाब कुछ आरआरबी के ऑफिशियल अपडेट से मैं निकालता हूं। अब तक आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन में क्या हो चुका है, वही जहां तक मुझे लगता है कि सिमिलर क्रोनोलॉजी आरआरबी जेई में भी हो सकता है। तो देखो, एज लिमिट को लेकर के तो मेरे पास बहुत सॉलिड प्रूफ है मेरे भाई। ये देखिएगा, एज लिमिट को लेकर के ये है कि आरआरबी एएलपी में 18 से लेके 30 था। बाद में एक कोरेंडम जारी हुआ, ऑफिशियल अपडेट आया कि अब एज रिलैक्सेशन 18 से लेके 33 साल कर दिया गया है, मतलब 3 साल और बढ़ा दिया गया है। तो एज रिलैक्सेशन को लेकर के निश्चिंत रहो। अब चूंकि आरआरबी एएलपी में हुआ है, टेक्नीशियन में हुआ है, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि आरआरबी जेई में नहीं होगा। आरआरबी जेई का जो हमारा है 18 से लेके 33 साल, 18 साल मिनिमम है और 33 साल आपका मैक्सिमम है। तो भाई इसमें भी हमारा एज रिलैक्सेशन तो दिया ही जाएगा भाई। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को लेकर के निश्चिंत रहो कि इस बार आपको अपर एज लिमिट हमारा 36 साल होगा मैक्सिमम। जनरल के लिए, ओबीसी के लिए तो आपको 3 साल और एससी एसटी के लिए आपको 5 साल। तो इस वाले सवाल का जवाब तो आपको मिल गया होगा, क्योंकि ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं अपने पास से नहीं दिखा रहा हूं, या ऑफिशियली आपका है सारा चीज। मैं आपको बताऊं, एज लिमिट में इस बार बढ़ेगा। एज लिमिट क्या रहेगी या चेंज होगा, तो एक सवाल बनेगा, क्या एग्जाम पैटर्न चेंज होगा क्या हो इस बार। यार इस पे भी मैंने काफी रिसर्च किया, तो देखो कुछ मुझे भी ऐसा लग रहा है कि चेंजेस होगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगा। हालांकि मेरा तो मानना है कि सीबीटी 2 प्योरली टेक्निकल कर देना चाहिए, नॉन टेक्निकल वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि बच्चे पे एक आपने सीबीटी 1 में वही सारी चीजें पूछ ली। हालांकि देखो इसमें क्या चेंज हो सकता है मैं आपको बताऊं। देखो सीबीटी 1 जहां तक मुझे लग रहा है कि वही रहेगा, इसमें आपको बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। और ये एज पर द माई ओपिनियन, जैसा कि इन्होंने एएलपी वगैरह में किया था। लेकिन सीबीटी 2 में एक चीज कर सकते हैं, इस बार जनरल अवेयरनेस को हटा सकते हैं और हटाएंगे। जहां तक मुझे लग रहा है इसमें ये वाला जो 15 वाला सेगमेंट है ये कट कर देंगे, और इसमें ये लोग फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस एंड, इसमें ये लोग हो सकता है कि इसकी जगह पे करंट अफेयर्स ऐड कर दें, इसको हटा करके। और बाकी जो आपका टेक्निकल है एज पर द प्रोसेस रहेगा, ये कर सकते हैं इस बार, जहां तक मेरी राय है। क्योंकि यही चीज देखो आप ना, इसमें अगर आप देखोगे, जैसे आप देखो ना यहाँ पे आरआरबी एएलपी का जो एग्जाम पैटर्न की मैं बात करता हूँ, तो इसमें इन्होंने देखो वो हटा दिया जनरल अवेयरनेस इस बार 2024 में। जबकि आप 2000 जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो इसमें देखो ये नहीं। जबकि 2024 में जब आप बात करोगे, उसके पहले की मैं बात कर लेता हूं, तो 2019 वगैरह में, तो देखो सीबीटी 2 में जो आपका, सीबीटी 2 की मैं बात करूंगा, देखो सीबीटी 1 में तो दोनों में कभी नहीं चेंज हो रहा है। मैथमेटिक्स, रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, जी एंड करेंट अफेयर्स। तो पहले जो होता था कि सीबीटी 2 में आरआरबी एएलपी में जनरल साइंस एंड इंजीनियरिंग भी आता था, लेकिन इस बार इन्होंने यहां पे चेंजेस किया है 2024 में एएलपी वाले में। तो यही मुझे ऐसा लगता है कि एज पर माई एक्सपेक्टेशंस कि एग्जाम पैटर्न में इतना ही चेंजेस हो सकता है, मैक्स टू मैक्स। तो जो भी बातें मैंने किया वो फैक्ट के साथ किया। जो अब तक जो लोग बिगिनर हैं, आरआरबी जेई की डेडिकेटेड तैयारी कर रहा, उनके लिए मैंने बात किया। तो हो सकता है कि यहाँ पे जनरल अवेयरनेस को हटा दिया जाए, पूरा का पूरा हटा दिया जाए, क्योंकि इसकी तो ऑलरेडी देखो अंडरस्टैंडिंग सीबीटी 1 में दिया जा चुका है, तो इसकी जरूरत ही क्या है आरआरबी को। हालांकि मैं तो बोलूंगा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की भी जरूरत क्या है, क्योंकि यहाँ पे आप पूछ ही रहे हो आप लोग यहाँ पे जनरल जीए में। फिर भी अगर नहीं हटाएंगे, क्योंकि क्यों नहीं हटाएंगे, क्योंकि आरआरबी में भाई फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो दोनों सवालों का जवाब मिल गया आप लोगों को, दोनों सवाल का जवाब मिल गया। एक बार आप लोग मुझे बताइएगा। बाकी तो देखो कंप्यूटर बेस्ड तो होगा ही होगा, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, जो सिलेक्शन का प्रोसेस में होगा मेनली सीबीटी 2 होगा।
ऑब्वियस बात है, क्योंकि सिलेक्शन उसी से डिसाइड होगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी तो ठीक है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को गुजारिश करूंगा, इतनी बड़ी वैकेंसी है तो यार आरआरबी जेई के लिए, सिविल और मैकेनिकल के लिए जबरदस्त आप लोगों की प्रिपरेशंस के लिए यहाँ पे आपको ध्यान दीजिएगा कि अड्डा 24/7 के वेबसाइट पे आपको यहाँ पे मेरे भाई आप लोग वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और देखो ये वेबसाइट है, इसी तरह से गूगल पे सर्च करोगे एक कैटेगरी आएगी। तो मैं आपको बोलूंगा कि आपकी ब्रांच सिविल हो चाहे मैकेनिकल हो चाहे इलेक्ट्रिकल, आप डायरेक्ट आरआरबी वाले में जा करके आप बेसिकली आरआरबी जेई का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे सिविल इंजीनियरिंग का 21 जून से बैच आपका रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं ज्वाइन करते समय, Y201 कूपन कोड यूज करके आरआरबी जेई की क्लास को 1700 रुपये में दे सकते हैं। ऐप में आपको 50 रुपये 100 रुपये और कम हो जाएगा। तो कूपन कोड याद रखिएगा Y201। हालांकि मैं आपको रिफर करूंगा, अगर सिविल है तो आरआरबी जेई का ये वाला बैच ज्वाइन करो, मैकेनिकल है तो एक और बैच है, इलेक्ट्रिकल के लिए भी इसी तरह का बैच है, तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। राइट, अब सवाल ये है मेरे भाई, क्यों मैं बोल रहा हूँ ये कूपन कोड, क्योंकि ये आपके आरके सर का कोड है, मैक्सिमम डिस्काउंट। इसी तरह के इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। अपनी पढ़ाई करते रहिए और साथ में आपको देखो ये अलग अलग बैचेस भी हैं, तो पूरी कोशिश करता हूं कि आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं, आपको पूरा समझाऊं। एंड इस समय अब आप प्रिपरेशंस नहीं करोगे तो कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी जो सरकार ने आप लोगों पे दरिया दरी दिखाई है, उसका आपको फायदा तो उठाना ही चाहिए, जहां तक मुझे लग रहा है। जो वैकेंसी 2000-2500 आने वाली थी या उससे कम, भाई अब तो 7000-8000 वैकेंसी है। तो आप समझने की कोशिश करें, कोई कमी मत छोड़िएगा, मैं आपको इतना बताऊं। ठीक है, चलो तो थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू, अपना ख्याल रखो। एंड अगर आपको मल्टीपल एग्जामिनेशन स्टार्ट, वीडियो को लाइक कर देना जरूर, और आपको कोई भी डाउट है वीडियो के नीचे कमेंट में बताना, क्योंकि आरआरबी में प्रिपरेशन से लेकर सिलेक्शन तक हम आपका साथ निभाना चाहते हैं, ताकि आपको मेंटली, मोरली एंड हर तरह से संभव आपको सपोर्ट कर सके। और ये सपोर्ट टू वे होना चाहिए, हम आपका करें, आप हमारा करें। हम आप लोगों के लिए डेडिकेटेड एक बैचेस वगैरह प्लान कर रहे हैं, ताकि आप बाहरी दुनिया से बिना एनी डिस्टरबेंस अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर सको। और सबसे बड़ी बात, बहुत ही अफोर्डेबल तरीके से। कुछ बच्चे हमेशा बोलते हैं कि सर महापैक ज्वाइन करें कि कौन सा ज्वाइन करें। मेरा मानना हो कि सबसे पहली प्राथमिकता महापैक होना चाहिए, क्योंकि 500-600 रुपये महापैक ज़्यादा लगता है, लेकिन सारे एग्जामिनेशंस के बैचेस उससे मिल जाते हैं, टेस्ट सीरीज, ई बुक, पुराने बैचेस के रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाता है। तो ये एक बहुत प्रीमियम सब्सक्रिप्शन होता है। हालांकि अगर आपको लगता है कि 500-600 रुपये ज़्यादा देना सही नहीं है, तो आप इंडिविजुअल बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आरआरबी की तीनों ब्रांच की बैचेस हैं। ठीक है, थैंक यू। और ये वाला अगर डाउट आपका ओवर हो गया, अच्छा लगा वीडियो, तो लाइक करिएगा। हाँ, अगर आपको सोमैन एफएम के नोट्स चाहिए आरआरबी जेई का ना, तो मैं आपको एक छोटा सा बात बताऊंगा। वीडियो के नीचे अड्डा का ऐप के लिंक होगा, और उसमें आपको ऐप डाउनलोड करना उसी लिंक से, और अड्डा के कम्युनिटी वाले फीचर्स में जाकर के मुझे फॉलो कर लेना, तो आपको अड्डा का ऐप का लिंक भी मिल जाएगा। मतलब वहां से सोमैन एफएम के कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा। थैंक यू।